नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और भारत देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए वैलेंटाइन डे 14 फरवरी में को होता है, उसके अगेंस्ट में काउ हग डे को डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? काउ हग डे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस पहली बार भारत सरकार के इस कदम से, पहली बार मैं सरकार के इस कदम से नाराज हूं और मुझे इस पे घोर आपत्ति है। क्या आपत्ति है मैं पहले बताता हूं। पहले तो काव हग डे को अगर हिंदी में रूपांतरित किया जाए तो हो जाएगा गाय गले लगाओ दिवस। गाय गले लगाओ दिवस। अब देखिए, गले लगाना जो है, गले लगाना, ये तो उर्दू का वर्ड है और ये इस्लामिक कल्चर का पार्ट है। ईद बकरीद में लोग गले वले मिलते हैं, तो ये एक तो अव्वल बात है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में फिट नहीं बैठता है। दूसरी बात यह है कि हग करना, हग करना, मैं खुद 11th क्लास में अंग्रेजी माध्यम में आया था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उससे पहले अगर कोई मुझे हग करना बोलता तो मैं पॉटी करने चला जाता। मतलब जो है, इस तरह से बिहार, झारखंड और यूपी में कई क्षेत्रों में इतना शिक्षा नहीं है। वहां हगना बोलेंगे तो लोग लिटरली चले जाएंगे पॉटी करने के लिए। तो ये भी टर्म सही नहीं है। उसका हिंदी में गले लगना है तो वो मैंने बताया ही दिया। अब गले को, आप, गला उर्दू का वर्ड है तो उसको चेंज करके आप गर्दन, गर्दन, गाय गर्दन लगाओ दिवस भी नहीं बोल सकते हैं। गर्दन क्योंकि जो है उस नेक का जो है ना, वो पिछला हिस्सा कहा जाता है, तो वो भी लॉजिकल नहीं है। उसके जगह में हिंदी में एक मिलता जुलता शब्द अगर आपको ढूंढना है तो वह है आलिंगन। अब आलिंगन में क्या प्रॉब्लम है? आलिंगन जो है वो उसका थोड़ा सा वृहत है। आलिंगन का मतलब हो गया कि पति पत्नी में आलिंगन होता है, गले वले लगाते हैं, फर्दर उनका जो भी प्रेमी प्रेमिका, प्रियतम प्रेयसी के बीच में आलिंगन होता है। तो यहां पर वो वाला आलिंगन जो है ना, वो भी सुटेबल शब्द नहीं है। जो मैंने काफी सर्च किया डिक्शनरी वगैरह में, तो एक शब्द जो मिलता जुलता लगा और वो था हृदय से लगाना। तो उस केस में क्या है कि एक मित्र ने दूसरे मित्र को हृदय से लगाया, ये परफेक्ट वर्ड है, हृदय से लगाना, ये पॉसिबल है। तो गाय हृदय से लगाओ दिवस मनाया जा सकता है और लोग इसका मतलब भी समझ जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या समस्या है? यहां पर जो समस्या है, गाय की संरचना अगर देखेंगे, गाय के बॉडी का पार्ट, तो गाय का जो हृदय होता है वो उसके दोनों आगे के पैर के बीचों बीच से, उसके गर्दन के नीचे से निकलता हुआ उसके पीठ के पास, मतलब पीठ से नीचे की तरफ, वहां पर उसका हृदय रहता है। तो मतलब यूं करके उसका हृदय रहता है। और इंसान का जो हृदय है वो शरीर की बाईं तरफ रहता है, सीने में। तो अगर गाय के साथ हृदय से हृदय लगाना है तो किसी भी व्यक्ति को उसके गले में नीचे की तरफ जाकर के झूलना पड़ेगा, गला पकड़ करके, और उसके पैरों के बीच में दोनों पैर अटकाना पड़ेगा ताकि आपका हृदय और गाय का हृदय सट सके। उस केस में मुझे लगता है कि गाय कभी हैप्पी नहीं होगी, खुश नहीं होगी, एग्री नहीं होगी और बहुत ज़्यादा खूरे खूर हो सकता है। मतलब एक्सीडेंट्स और सेफ्टी का इशू चल जाएगा। तो ये भी मतलब जो है बिल्कुल ही इलॉजिकल है। इसके स्थान पे जो सही सेलिब्रेशन हो सकता था वो था गौ रक्षक दिवस, ये मना सकते थे। लेकिन क्योंकि गौ रक्षा तो वो साल भर चलता रहता है, कई ऑर्गेनाइजेशन कर ही रहे हैं, लिंचिंग पिंचिंग उनकी चलती रहती है हर जगह क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में। तो वो गौ रक्षक दिवस साल भर का कार्यक्रम है, तो ये हटा दो। जैसे कि गाय वर्शिप, गौ वर्शिप डे, या गौ सेवा दिवस, गौ हेल्प दिवस या हेल्प डे, या काव पैट डे यानी थपथपाना, इस टाइप का कोई आप मनाते तो वो बिल्कुल लॉजिकल था। देखिए, सेलिब्रेशन वही करना चाहिए जो लॉजिकल होगा। अब नाग पंचमी है तो उसमें नाग को दूध दूध पिला रहे, नाग किसिंग डे होता तो किस करने जाते तो नहीं पॉसिबल है ना, वो फिजिबल ही नहीं है। इसलिए मतलब जो है, मुझे सरकार से इस बात पे आपत्ति है और काव हग डे को चेंज करके इस टाइप का कोई फिजिबल जो है ना त्योहार और मतलब जो सेलिब्रेशन करना चाहिए। बाकी मिलेंगे किसी और दिन देसी एनालिसिस में। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई प्लीज, ऐसा एनालिसिस कहीं और नहीं मिलेगा।